Hello students, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 7, Sunita Lyon Williams as a inspiring stars. At the start now, first of all reflects, some people are very talented and unique. They do things that makes them famous. Their work, action, attitude and the spring are the inspirational. And here is an intelligent interview with one such inspiring stars. यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट डाला गया है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और यूनिक होते हैं, उनमें से वो ही आगे फेमस हो जाते हैं, वही प्रसिद्ध एक इंस्पायरिंग स्टार की तरह बन जाते हैं, और जो उनके काम होते हैं, वर्क होता है, एक्शन होता है, एक्टिविटीज़ होते हैं, वही हमें नई नई चीज़ों को इंस्पायर करते हैं, और वो हमें इंस्पायर करते हैं कि हम भी अपने जीवन में ऐसा कार्य कर सके और बिकम अ फेमस. So let's just start now this chapter. Read and rejoice. Sunita Lyon Williams is the second Indian woman after the late Kalpana Chawla. कल्पना चावला के बाद सुनीता लायन विलियम्स दूसरी विश्व की महिला है जो टू गो इनटू द स्पेस फ्रॉम नासा, जो नासा से स्पेस में गई थी. In September 2007, she visited India and went to the साबरमती आश्रम. यहाँ तक कि वे पूरे भारत में घूमी और उसके बाद वो साबरमती आश्रम पहुँच गया. आश्रम सेट अप इन द महात्मा गांधी इन 1915. साबरमती आश्रम 1915 में महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया था. एंड हर द एस्टेल विलेज, जो एक बहुत अच्छी पारंपरिक गांव की तरह है. जिलासम इन गुजरात, जिलासन गए थे जो गुजरात में है. दिस एक्सप्लेन्स वॉज सी कैरीड ए कॉपी ऑफ द भगवत गीता. फिर उन्होंने वहाँ पर एक भगवत गीता की कॉपी, भगवत गीता, वहाँ वह भगवत गीता की एक कॉपी ले जाती हैं. अ स्मॉल स्टेचू ऑफ द गणेश एंड द सम समोसाज इनटू स्पेस, और साथ में क्या ले जाते हैं, गणेश जी की मूर्ति और कुछ समोसे अपने साथ अंतरिक्ष में ले जाती हैं. अंतरिक्ष में वो अपने साथ क्या क्या ले जाते हैं, गणेश जी की मूर्ति, कुछ समोसे और भगवत गीता की एक कॉपी. शी वॉज अवॉर्डेड द सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्व प्रतिभा अवार्ड बाय द वर्ल्ड गुजराती सोसाइटी. यहाँ तक कि उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्व प्रतिभा अवार्ड से, गुजराती अवार्ड से उनको दिया गया. शी इज द फर्स्ट नॉन रेसिडेंट इंडियन टू बी द प्रेजेंटेड विद द अवार्ड. यहाँ तक कि सबसे पहले नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब भारत में ना रहने वाली ना एंड आज तक भारत की नॉन रेसिडेंट इंडिया अवार्ड से भी उनको नवाजा गया. सून आफ्टर द अवार्ड सेरेमनी इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू टाइटल्ड स्टार्स इन हिज आई ऑन द पॉपुलर न्यूज चैनल. फिर उसके बाद उनका एक इंटरव्यू लिया गया जो अपने ही चैनल में स्टार्स ऑन हर आइज के रूप में उनके शो को दिखाया गया. द इंडो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स Sunita Williams answered questions regarding her space odysseys while in the animates a journalist interviewed her. जैसे कि जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू ले रहे थे, रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ रहे थे स्पेस से संबंधित, तो सुनीता विलियम्स बहुत अच्छे से उनके क्वेश्चनों का आंसर देती जा रही थी. The majority of the questions came from the children seated there and those from West India. यहाँ तक कि उनके आसपास बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे जो उनसे बार बार क्वेश्चन किए जा रहे थे कि अंतरिक्ष में क्या हुआ था, अंतरिक्ष कैसे गए थे, बाकी सब क्वेश्चन करते, जिससे सुनीता विलियम्स बहुत अच्छे से उनके प्रश्नों के उत्तर दे रही थी, जिससे बच्चे भी उनकी तरह एक इंस्पायरिंग स्टार की तरह बन सके, फेमस हो सके इन हिज लाइफ. रमन कहता है, में से एक बच्चा उठता है, रमन, वो कहता है, मैडम डिड यू ऑलवेज वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट, क्या तुम हमेशा एक एस्ट्रोनॉट बनी रहना चाहती हो? तो सुनीता विलियम्स कहती है, माई इंटरेस्ट हैव ऑलवेज बीन इन द रनिंग, स्विमिंग, बाइकिंग एंड द विंड सफरिंग, स्नो बोर्डिंग एंड द बो हंटिंग. यहाँ तक कि वो कहती है, मेरे को क्या अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा लगता है स्विमिंग करना, रनिंग करना, बाइकिंग करना, विंड सफरिंग मतलब हवा में उड़ना, एंड स्नो बोर्डिंग मतलब बर्फ पे चढ़ना, एंड बो हंटिंग और तीर खेलना. मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है. आई एम द एडवेंचरस पर्सन्स.
इट आई नेवर थॉट, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आई वुड बी एन एस्ट्रोनॉट समडे, कि मैं एक दिन अंतरिक्ष यात्री बनूंगी. इट वॉज व्हेन आई विजिटेड नासा जॉनसन स्पेस सेंटर इन द हंस्टन. मैं एक दिन नासा के जॉनसन स्पेस जो हंस्टन में वहाँ पर विजिट करने के लिए गई थी. दैट आई मेड अप माई माइंड टू बी एन एस्ट्रोनॉट. तब मैंने जब उनको देखा तो मेरे दिमाग में भी एक विचार आया कि मुझे भी जल्दी ही एस्ट्रोनॉट बनना चाहिए. साहिल कहता है, मैडम यू कंप्लीटेड 3 स्पेस वॉक्स. क्या मैडम फ्रॉम द ISS विद माइशेल. मैडम क्या तुमने वहाँ पर स्पेस में 3 कदम रखे. फ्रॉम ISS विद द मैकिल लोपेज फ्रॉम द अल्जीरिया की तरह क्या तुमने भी स्पेस में अपने 3 कदम रखे. इट मस्ट हैव बीन ए वंडरफुल एक्सपीरियंस. जैसे तुम वहाँ पर 3 कदम चली होंगी तो तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है कितना वंडरफुल होगा. वॉज इट इन, अगर है तो हमें बताओ तो कि वो कैसा था. सुनीता विलियम कहते ओ यार द स्पेस वॉक वर वंडरफुल. जब मैंने स्पेस पे वॉक की थी तो मुझे वो जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था. साबा कहता है, हाउ लॉन्ग डिड दे स्टे इन द ISS. आप ISS में कितने समय तक रही. तो सुनीता विलियम्स कहते हैं, आई वॉज इन द ISS विद माई को एस्ट्रोनॉट्स फॉर 6 मंथ. मेरे साथ जो और अंतरिक्ष यात्री थे वो लगभग हम 6 महीने के लिए उसमें रहे थे. सूरज कहता है, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट द ISS. क्या तुम हमें ISS के बारे में बता सकती हो. तो सुनीता विलियम, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द ISS. क्या तुम हमें कृपया आप हमें ISS के बारे में कुछ और बता दीजिए. सुनीता विलियम्स कहते हैं, वन ऑफ द रियली ग्रेट एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज दैट द इंटरनेशनल. हाँ, वास्तव में मैं तुम्हें बता सकती हूँ. ISS का मीन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होता है. वी हैव हैड 16 कंट्रीज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट में लगभग 16 देश एक साथ कार्य करते हैं. इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट. यह लगभग बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित प्रोजेक्ट होता है जिसे देख करके हम बहुत ज़्यादा अमेजमेंट में जाते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट. इनमें से जो प्रोजेक्ट होता है वो एक बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग, यह एक अमेजिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की तरह होता है. इन द वर्ल्ड, संसार में कंट्रीज दैट वर द फॉर्मली एट ऑड्स नाउ जॉइन टुगेदर वन द इंजीनियर. यहाँ तक कि इसमें बहुत बड़े बड़े हाई फाई लेवल के इंजीनियर को ऐड किया जाता है, मेडिकल्स को एंड साइंटिफिक रिसर्च को, ऑल टाइप्स ऑफ द ISS, जो इन सभी चीज़ों को, इन सेंटर्स को चलाने में हमारी हेल्प करते हैं. अमृता कहती है, वेयर यू एवर टू वॉश योर फेस और ब्रश योर टीथ ओवर देयर. क्या तुम वहाँ पर अपना मुंह और अपने दांत साफ किया करते थे. तो सुनीता विलियम कहती है, आज फॉरिन थ्रो क्लीनिंग इज नॉट द सरप्राइजिंग द प्लेस. वो कहते हैं, वो सोचते हुए कहती है कि नहीं, हम अपना मुंह और दांत साफ नहीं करते थे. वेयर यूर सीट क्लीनिंग टू योर लाइक ग्लू. क्योंकि वहाँ पर जो पसीना था ऐसा था जैसे जस्ट लाइक अ ग्लू. द वर्ल्ड वर्क्स डिफरेंटली अप 3 विदाउट ग्रेविटी. वहाँ पर जो कार्य होता है विदाउट ग्रेविटी के होता है. वहाँ पर कोई ग्रेविटी, मतलब जैसे ही हम अपने अंतरिक्ष, अपने पृथ्वी से बाहर निकलते हैं तो स्पेस में कोई भी ग्रेविटी नहीं है. स्वीट डजंट फॉल ऑफ यू. स्वीट जल्दी से नहीं गिर पाता. द वाटर जस्ट एक्यूमुलेटेड अंटिल इट गेट्स टू बिग एंड फॉल ऑफ. यहाँ तक कि यदि हम एक पानी की बूंद भी गिराएंगे तो वो बहुत धीरे 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 नीचे आएगा. Imagine her water balls of the sweet bouncing and the crashing around mid-air. ऐसा लगता है जैसे कि उस पानी की बूंदों को यदि मिला दिया जाए तो पानी की एक अच्छी खासी बॉल बन जाती है जिसे हम किसी भी तरह से यूज कर सकते थे. कार्तिक कहते हैं, What did you eat during those 6 months? आपने जब 6 महीने बाहर रही तो उस दौरान आपने क्या खाया था. तो सुनीता विलियम कहती है, वेल अच्छा, आई वॉन्टेड टू ईट ऑल द थिंग्स आई एंजॉय ईटिंग एट होम बैक ऑन अर्थ. वो कहती है कि जब मैं यहाँ से गई थी तो मैं अपने घर से बना हुआ खाना लेकर गई थी. आइसक्रीम वॉज डेफिनेटली वन ऑफ दोज थिंग्स वी डिड नॉट हैव अप देयर इन स्पेस.
आइसक्रीम जो थी वो वास्तव में वहाँ नहीं मिलती थी स्पेस में, इसलिए, और वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं वह अपने साथ लेकर नहीं गई। माय फेवरेट फ्लेवर इज pistachio. I loved it with the chocolate sauce. So I have a combination of the tasty. I added some pistachio or to chocolate pistas to chocolate pudding cake. फिर मैं अपने साथ कुछ पिस्ता और चॉकलेट से बनी कंफाइन केक लेकर अपने साथ गई थी। That was a mushy cake pudding dessert was had in the bag, जो मेरे बैग में आसानी से आ गया था। However, I was looking forward to the rare पिस्ताचियो आइसक्रीम विद चॉकलेट सॉस, जिसे हम पिस्ताचियो आइसक्रीम विद चॉकलेट के नाम से जानते हैं। तो मैंने क्या किया, आइसक्रीम ना बनवा करके केक तैयार करवा लिया, जिसे मैं अपने साथ अपने बैग में रख करके ले गई थी। इट हैड स्टार्टेड टू गेट बोरिंग, यदि मैं उसे खाते हुए थोड़ा बोर हो जाती थी तो आई वॉज सिक ऑफ द नॉट टॉकिंग आ शॉवर। तो मैं थोड़ा सा शॉवर मतलब अपने आप को जैसे छिड़काव वाला बात कर लिया करती थी। सिक ऑफ ईटिंग आउट ऑफ अ बैग, यहाँ तक कि अपने बैग से कुछ निकालती थोड़ा बहुत खा लेती थी। इट वॉज नॉट वेरी एक्साइटिंग एनी मोर, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। आई डिड मिस होम, लेकिन मैंने अपने घर को बहुत याद किया एंड माई फैमिली। आई ऑल्सो लव समोसाज, क्योंकि मुझे समोसे बहुत पसंद है। तो आई फेल्ट सम होम वेयर आई एट देम इन स्पेस। तो मैं अपने घर से कुछ समोसे बनवा करके ले गई थी, जो मैंने अंतरिक्ष में जाकर खाए थे। दीपांशु गेतर, हाउ इज बीइंग इन स्पेस डिफरेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट वी लिव इन द हियर ऑन अर्थ? आपको वहाँ पर कैसा पर्यावरण कैसा लगा? जैसे यहाँ पर आप पृथ्वी पर हो और अंतरिक्ष में जब आप गई थी तो वहाँ का पर्यावरण जो एनवायरनमेंट था वो चेंज था, तो आप उसमें कैसे अपने आप को एडजस्ट किया? तो सुनीता विलियम्स कहते हैं, इट इज एन अमेजिंग एनवायरनमेंट। वहाँ का जो एनवायरनमेंट था बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। वी वर फ्री फ्रॉम डे टू डे वरीज, प्रत्येक दिन मुझे एक नई चिंता मेरे सामने आती रहती थी। एंड हैड द रेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व आवर प्लानट, ऐसा लगता था कि जो हमारा प्लानट है, मैंने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा प्लानट है बिकेम गुड। एंड यहाँ पर आके जब हमने लगा स्पेस में आके कि यहाँ पर जैसे जैसे एक नया दिन निकलता है तो मेरे सामने एक नई नई चुनौती आती जाती थी कि अब ये वाला ग्रह है, इसको हमें कैसे एडजस्ट करना है, इसको कैसे एडजस्ट करना है। एंड अवर एनवायरमेंट फ्रॉम अफार, क्योंकि लेकिन हमारी जो पृथ्वी का एनवायरमेंट था इट्स सो बेस्ट, but I did not have the everyday worries we have here. In generally I was never late for work. लेकिन वास्तव में वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल डिफरेंट था, है ना। तो वहाँ पर ना दिन होता था ना कुछ ऐसी रात होती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी एक्टिविटी को बनाए रखा। I didn't have to the choose what to wear, और हमेशा मैं नहीं चाहती थी कि मुझे ऐसा क्या पहनना है। I didn't even टू कॉम माई हेयर, यहाँ तक एक लंबे समय तक मैंने अपने बालों में कॉम भी नहीं किया था। दोज टाइप ऑफ द थिंग्स ऑलमोस्ट सीम्ड अनइम्पॉर्टेंट देयर, क्योंकि वहाँ पर ऐसा महसूस ही नहीं होता था कि मैंने अपने बालों को कॉम नहीं किया, मैंने दूसरे कपड़े चेंज नहीं किए, तो वहाँ पर ऐसा कोई भी फील नहीं होता था। एज ही सॉ लाइफ डिफरेंटली इन अवर लिटिल स्पेसशिप, यहाँ तक कि उस छोटे से स्पेसशिप में जो हमारी लाइफ थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जब स्पेस में बैठते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। समझ ही नहीं आता है कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है और क्या अपने बालों को कॉम्बिंग कर लिया। तो वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो आदित्य कहता है, हाउ डिड अर्थ लुक एट नाइट? आपको यहाँ पर जैसे कि पृथ्वी पर रात दिखती है, क्या आपको ऐसा वहाँ पर फील हो रहा था? तो सुनीता विलियम कहते हैं, इट वॉज द फनी थिंग्स। यह बहुत अच्छी, तुमने अच्छी बात पूछी, बट इट शोरली लुक्ड ए लॉट मोर द पॉपुलेटेड। मैं वास्तव में बता सकती हूँ कि वहाँ पर जो जनसंख्या थी, बाय द नाइट फॉल, रात होते होते लाइट्स वर ऑल ओवर द प्लेस, ऐसा लगता था जैसे कि चारों तरफ अभी भी रात हो रही हो। देयर वाज एरियाज ऑफ द अर्थ दैट आई वुड एब्सोल्युटली थिंक ऑफ द वन लिव्ड इन। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई नहीं रहता है, यहाँ पर कोई नहीं है जिससे हम मिल सके या फिर उस रात को देख सके। बेस्ड ऑन द डे टाइम ऑब्जर्वेशन, जैसे कि मैंने दिन के दौरान ऑब्जर्व किया, तो बट देन एट नाइट, कि वह दिन में भी क्या थी, केवल अंधेरा ही था। लाइट्स पॉप्ड अप इन दोज एरियाज, द सिटीज वर द रियली प्रोमिनेंट। ऐसा लग रहा था कि अभी रात हो रही है और सारा शहर शांति से
सो रहा है। राहुल कहता है हाउ डिड यू फील, तुमने कैसा महसूस किया व्हेन यू लुक्ड एट द अर्थ फ्रॉम दैट फार, जब आप पृथ्वी से बहुत दूर गई थी तो तुमको कैसा महसूस हो रहा था, है ना। तो सुनीता विलियम कहती है लुकिंग डाउन एट द प्लेनेट, जैसे कि मैं उस प्लेनेट से दूर गई और मैंने वापस देखा तो लुकिंग आउट ऑफ द वंडरफुल प्लेस, तो मुझे अपनी पृथ्वी बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। दैट देयर आर इन द वर्ल्ड टू गो टू, जैसे मैं उस संसार से बाहर जा रही थी तो मुझे वो एक संसार बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। यू डोंट रियली थिंक, तुम वास्तव में नहीं जानते अबाउट एनी ऑफ द प्रॉब्लम, कि वो जो मेरा जीवन था मुझे एक नई समस्या की तरफ लेके तो जा रहा था, लेकिन फिर भी मुझे वो बहुत ज़्यादा कैसा लग रहा था, अमेजिंग लग रहा था। दे आर द डाउन देयर, जैसे मैं नीचे की तरफ देखती, यू जस्ट लुक एट द जियोग्राफी एंड से वाओ, जैसे ज्योग्राफी में ग्लोब दिखता है मुझे वैसे ही अपनी पृथ्वी दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर मेरे मन से लग रहा था वाओ दैट्स रियली ग्रेट प्लेस, कितना एक महान जगह है, कितनी सुंदर दिख रही थी हमारी पृथ्वी जैसी मैं उस अंतरिक्ष में जा रही थी। आई हैव लव टू द विजिट दैट वन डे, और मुझे ऐसा लगा कि मैं एक दिन यहाँ पर घूमने के लिए अवश्य जरूर आऊंगी। अंश कहता है हाउ डिड यू वर्क इनसाइड द ISS, आपने ISS के अंदर कार्य कैसे किया। वी डोंट वॉक अराउंड अप देयर, हम उसके अंदर घूम नहीं सकते थे। वी फ्लोटेड अराउंड द सॉक्स और द बेयर फुटेड, हम यहाँ पर केवल अपने सॉक्स या फिर नंगे पैर उसमें घूम सकते थे, फ्लोट तैर सकते थे। He had on the things without hands or the used the tops of our feet under the handrails, यहाँ तक कि हमने अपने पैरों को हैंडल्स टॉप पर बांधे हुए थे और हम अपने हाथों के जरिए उन चीज़ों को पकड़ रहे थे। यू कैन वर्क अप साइड डाउन राइट साइड साइड वे, यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था हम जैसे उल्टे लटके हुए हैं और नीचे की तरफ काम कर रहे हैं। Anyway, you want to the make it the convenient. Space is the absolute in 3D world in the comparison to our the 2D world on the earth. ऐसा लग रहा था जो स्पेस है वो 3D दिख रहा था, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो 2D है। तो ऐसा लग रहा था हमारी ये जो स्पेस है, स्पेस के जो वर्क है वहाँ पर 3D जैसे शो हो रहे थे, क्योंकि हमने वहाँ पर जो काम करने का तरीका था वो नॉर्मल नहीं होता कि पैरों से चल कर के कुछ भी कर लो, तो ऐसा नहीं था, बल्कि अपने पैरों को हमने ऊपर की तरफ टाई अप किए हुए थे और अपने हाथों से चल करके अपने हाथों के थ्रू हम अपने कार्य को पूरा कर रहे थे। नंदिनी कहते हैं हाउ डिड यू फील द मोमेंट यू स्टेप्ड बैक ऑन अर्थ, तुम्हें वहां जाकर कैसा महसूस हो रहा था, कैसा लग रहा था जब आप पृथ्वी से बहुत दूर गए। सुनीता विलियम कहते हैं इट वाज नाइस टू स्मेल द एयर, फील द डेजर्ट ब्रीज एंड इट वाज रियली नाइस टू द प्लेनेट अब आर फीट फर्मली ऑन द ग्राउंड, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं वापस से जब मैं पृथ्वी पर थी तो मैंने डेजर्ट की, मिट्टी की, रेत की, हवा की सबकी खुशबू लेती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये मुझे सब चीज़ें वापस से मिलेंगी या फिर नहीं। तो आई वॉज हैप्पी टू बी यूनाइटेड विद द ग्रेविटी आफ्टर मंथ्स ऑफ बीइंग वेटलेस, यहाँ तक कि मैं बहुत खुश थी कि मैं वापस इस ग्रेविटी में आऊँगी, क्योंकि कुछ महीने वहाँ बिताने के बाद जब मैं यहाँ पर आई बीइंग वेटलेस, तो मुझे अपना वजन बहुत ज़्यादा हल्का लग रहा था। बट एवरी टाइम आई टर्न माई हेड, जैसे मैंने अपनी सर घुमाया आई फेल्ट द न्यूरिसिस, तो मैं बहुत ज़्यादा जब मैं ऊपर स्पेस में गई थी मुझे अपनी खुशबू और यही चीज़ें की पता था, और जैसे मैं स्पेस में गई तो वहाँ पर ग्रेविटी ना होने के कारण मुझे अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा वेटलेस लग रही थी। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मैं साथ साथ परेशान भी थी। द फर्स्ट 24 आवर्स वन रिटर्न टू अर्थ वर दे लिटिल टफ, कि 24 घंटे अंतरिक्ष में बिताने के बाद मुझे इतना कठिन महसूस हो रहा था कि मुझे वापस से पृथ्वी पर चले जाना चाहिए और मैं उन्हीं के साथ ही रहना चाहती हूँ। टीना कहती है एनी अदर मेमोरेबल मोमेंट दैन यू गॉट बैक टू अर्थ, जब आप पृथ्वी वापस लौट रही थी तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ, यादगार पल आपका कौन सा था। सुनीता विलियम ओ यस माई रियल विद गॉडबी reunion with Gorby, my Jack Rules terrier, he recognized me right away. He jumped into my lap and just sat there. Oh yes, मुझे ऐसा लगा जो मेरे साथ गॉर्बी थे और जैक रसेल थे। गॉर्बी और जैक रसेल जो मेरे साथ थे वो मुझे अच्छी तरह से जानते थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जल्दी से
पृथ्वी की गोद में जाकर कूद जाऊं और जल्दी ही अंतरिक्ष से वापस अपनी पृथ्वी पर आ जाऊंगी। तो मेरा जो यादगार मेमोरेबल मोमेंट्स था वो यही था कि मैं जल्दी से याद कर रही थी, मैं जल्दी से कूद करके पृथ्वी पर पहुंच जाऊं। रोहित कहता, हाउ इज योर रिकॉर्ड स्टेनलेस स्पेस इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर स्पेस फ्लाइट्स? क्या आप ये रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आप स्पेस में इतने दिन वहां पर रहे? सुनीता विलियम कहती है, ISS इज अ स्टेपिंग स्टोन। जो ISS है वो यही कार्य सबसे पहले करता है। इट इज वर्किंग लेबोरेटरी टू फाइंड आउट हाउ इट इज लिव इन स्पेस। वो उसका यही काम होगा, उसका मेन यही कार्य होता है कि अगर स्पेस में जाएंगे तो उसका यही काम है कि स्पेस में जाकर उसको कैसे रहने योग्य बनाना है। वी आर फाइंडिंग आउट व्हाट इट टेक्स टू बी अप देयर फॉर द एक्सपेंडेड पीरियड्स ऑफ द टाइम। यहाँ तक कि हम जितने दिन स्पेस में रहे वह हमारी उन सभी चीज़ों की पूर्ति करता रहे, यही ISS का इम्पोर्टेंस कार्य होता है। वी विल टेक्स अस ए व्हाइल टू गेट ए मार्स, यहाँ तक कि वह मार्स पर ले जा सकता है आसानी से, एंड देन वर्क देयर एंड द रिटर्न, और वहाँ पर कार्य करा के हमें वापस ला सकता है। तो ISS का मेन कार्य यही है कि वह अंतरिक्ष में हमें पृथ्वी की फैसिलिटीज देता है। कार्तिक कहते हैं, व्हाट डू यू प्लान टू डू नाउ? मैम, अब आपका अगला क्या योजना है? गो ऑन ए वेकेशन। जैसे वेकेशन शुरू होने वाली है, रिलैक्स होम और गेट बैक टू वर्क। आप अपने घर जाएंगे वेकेशन शुरू होने पे, या फिर वापस से वर्क के लिए जाएंगी? सुनीता विलियम कहते हैं, आई विल स्पेंड माई फर्स्ट 45 days बैक ऑन द अर्थ इन नासा फिजिकल rehabilitation program designed to help astronauts strengthen bones and the muscles weakened by the absence of gravity। वो कहते हैं, जब मैं उस स्पेस से अर्थ पर आई तो मैं लगभग 45 दिनों के लिए नासा के फिजिकल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में बंद कर दिया, मतलब मुझे रखा गया क्योंकि वहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं थी, तो मेरी मसल्स और बोन्स में कोई इफेक्ट ना हो। तो उसके रहते हुए मुझे 45 दिन एक ऐसी संस्था में रखा गया जिससे मेरी शरीर को, मेरी हड्डियों को पोषण, मतलब ग्रेविटी में रहने के योग्य बनाया जा सके। एंड फिजिकली आई फील प्रिटी स्ट्रॉन्ग। जब मुझे अपने आप को धीरे धीरे मैंने अपनी रिकवरी करनी शुरू करी, जब मुझे महसूस कराया गया कि अब मैं ठीक हूँ, तब मुझे उस सेंटर से बाहर किया गया। बट आई एम टेकिंग माई लाइफ, लेकिन यह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आई एम नॉट रेडी टू रन येट, लेकिन अभी मैं तैयार नहीं हूँ दोबारा ऐसा कोई कार्य करने के लिए। जर्नलिस्ट कहते हैं, सो व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल दीज इन चिल्ड्रन? मैडम, आपका क्या मैसेज है जो आप इन बच्चों को देना चाहती हैं टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? और अब इस संसार के लिए आप इन बच्चों को क्या बताना चाहती हैं, कृपया कुछ बताइए। सुनीता विलियम्स कहती हैं, डोंट टेक योर हेल्थ फॉर द ग्रेटेड। तुम अपनी सेहत की चिंता बिल्कुल भी मत करो। यदि तुम स्पेस में जाते हो तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बल्कि यू टू अ फ्री माइंड। कीप फिट एंड ऑल द टाइम। तुम्हें अपने आप को हमेशा के लिए क्या रखना है? कीप फिट रखना है। मैनी पीपल्स विल बी अप देयर, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ जाते हैं, नॉट ओनली सर्कलिंग अराउंड ऑन द ब्यूटीफुल प्लैनेट, ना तो वह उस सुंदर प्लैनेट का आनंद ले पाते हैं, ना ही बाइंग ऑफ द मून, और ना ही वो चंद्रमा पर पहुँच पाते हैं, एंड मे बी ऑन द मार्स, और ना वो मार्स पर ही उतर सकते हैं। दैट नेक्स्ट जनरेशन हैज़ ए लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए मेरी आशा है कि आप सभी अपना ध्यान रखें, और आई विश देम ऑल गुड लक। और मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम्हारे लिए, यदि तुम अपने आप को फिट रखोगे और ज़्यादा नहीं सोचोगे, डोंट बी वरीड, तो मे बी लकी, तो तुम जल्दी ही लकी बन सकते हो। ओके किड्स, दिस चैप्टर विल बी completed. I hope that you understood well. Thank you.